Assalamu alaikum, this is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. एक और लेक्चर है बायोएनर्जेटिक्स का। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के दूसरे फेज की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डार्क फेज। ठीक है जी, अब तक हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनके अंदर हमने लाइट फेज को मुकम्मल कर लिया है। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, जिसमें स्लोली हमने बात की कि बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है फोटोसिंथेसिस से हमारा फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, देन एटीपी सिंथेसिस अलग अलग तरीके से होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्ट किया, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ ग्लूकोज, रोल ऑफ ऑक्सीजन के वो सारे बेहतरीन लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड है, जरूर देख सकते हैं वहाँ से। और पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी अबाउट लाइट फेज। लाइट फेज मुकम्मल हुआ, अब हम डार्क फेज स्टार्ट करते हैं। हल्का फुल्का आपको रिकॉल करवा कर और आगे बढ़ना है हमें। देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स या फिर क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर इसके अलावा दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करवाकर एनर्जी रिच कंपाउंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन सिंथेसाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के अगर हम ग्रीन प्लांट, हायर प्लांट्स जो है उनकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिफरेंशिएटेड है। देयर इज लाइट फेज and we have dark phase as well. Light phase is also known as light dependent phase, the phase which require presence of light, otherwise it can't occur if there is no light present in our surrounding. Okay, so it is also known as light dependent phase, light dependent. ओके, वेयरएज हम जिस फेज की आज बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डार्क फेज, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। ये फेज कहता है कि जी अगर लाइट है तो भी वेलकम, तो भी ओके, अगर लाइट नहीं भी है तो भी चलेगा, तो भी ओके। सो इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कह देते हैं। इस वजह से इसे लाइट इसके लिए होना लाजमी नहीं है। ये कहेगा लाइट है तो भी इशू नहीं है, लाइट नहीं है तो भी इशू नहीं है। ठीक है जी, इसे डार्क फेज कहा जाता है। प्रीवियसली इसके टर्म डार्क फेज यूज हुआ था क्योंकि इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, बट लाइट के दौरान, लाइट की मौजूदगी के दौरान, लाइट फेज के दौरान जो प्रोडक्ट बने हैं वो प्रोडक्ट की मौजूदगी की प्रेजेंस इस फेज को करवाने के लिए बड़ी लाजमी होती है। उनसे हम वो प्रोडक्ट करते हैं, बात उनकी भी हम जरूर। ठीक है, तो डायरेक्टली इसे लाइट ना चाह करके लाइट के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, इसे लाइट फेज के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। इसे दैट्स व्हाई डार्क फेज कहा जाता था। वो कहते थे कि भाई डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, डार्क फेज कह देते हैं इसे हम। ठीक है जी, और इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कह दिया गया। लाइट इंडिपेंडेंट फेज या फिर डार्क फेज ये एक साइक्लिक मैनर में होता है। हम देखेंगे कि किस तरीके से इनिशियली जो चीज स्टार्ट हुई थी एंड वो चीज हमें मिल गई। दैट्स व्हाई एक साइक्लिक मैनर में होता है ना, इस वजह से इसे साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है जी, इट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस का पाथवे डिस्कवर करने में दो बड़े अहम साइंटिस्ट हैं जिनका रोल है। एक तो हमारे जाने वाले हैं मेल्विन कैल्विन, जिनका नाम मेल्विन एलाइस कैल्विन है पूरा। जी हाँ, मेल्विन एलाइस कैल्विन ऐसा कुछ इनका नाम है, लेकिन आप मेल्विन कैल्विन ही याद रखिए। यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है वो ये क्या ये मेल्विन कैल्विन दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं? तो राजा बेटा नहीं, मेल्विन कैल्विन एक ही बंदा है और इनके साथ इनके जाने वाले कोलीग, ठीक है जी, जो बेंसन थे, जिनके साथ इनकी कंट्रोवर्शियली भी रिलेटेड है। जी हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक नाइंसाफी कैल्विन ने की थी बेंसन के साथ। आप पाओगे अलग अलग लिटरेचर के अंदर आप देखेंगे कि ये कंट्रोवर्शियली ये जो नाइंसाफी इन्होंने की थी वो इनसे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में होगा। इस साइकिल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन एंड बेंसन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइकिल को सिर्फ हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। साइंटिस्टों का मानना ये है या कुछ लिटरेचर का मानना ये है, जो पेपर्स के अकॉर्डिंग पब्लिश किए गए, कि इसमें मेल्विन कैल्विन का रोल ज्यादा है, जो ऐसा नहीं है। बेंसन ने
इस बात का क्लेम भी किया था कि जितना रोल उनका है उतना शायद रोल केल्विन का भी नहीं था, लेकिन केल्विन ने नाइंसाफी ये की कि नोबेल प्राइज विनिंग सेशन में, उसके अलावा जहां भी इन्होंने जहां इनके इंटरव्यूज हुए ऑटोबायोग्राफी में, इन्होंने बेंसन का नाम देना भी जरूरी नहीं समझा। जो जिस बात ने बेंसन को उस टाइम पे बड़ा हर्ट किया, और बेंसन ने अलग अलग तरीकों पे अलग अलग जगहों पर इस बात को जो है नुमाया भी किया है। ये बात बहुत बड़ी है। हमें कैसे पता चला कि बेंसन का रोल ज्यादा है? देखिएगा जरूर, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, आपको जरूर ये बातें पता चल जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। वेल, हमारी बुक ने तो इन दोनों का नाम दिया है, कुछ बुक्स में आप पाएंगे सिर्फ केल्विन का नाम है जी, बेंसन का नाम ही दूर दूर तक नहीं है। तो ये बात बड़ी गलत रही बेंसन के साथ, जिस बात के लिए बेंसन ने दुख का इजहार भी किया। वेल, आगे बढ़ते हैं। इस साइकिल को मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है जी। और इनको डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन और उनके कुलीग बेंसन। अच्छा जी, इस साइकिल में मैं आपको बता दूं होगा क्या, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा, जी हाँ, ये वही एटमॉस्फेरिक कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा। और एट द एंड हमारे पास क्या क्या चीजें बन जाएंगी? हमारे पास बनेगा ग्लूकोज, ठीक है जी, और उसी से मिलके बनेगा सुक्रोज। देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव स्टार्च एज वेल। जी हाँ, प्लांट के अंदर ये सारी चीजें बनेंगी। ये इनडायरेक्टली होगा ये फेज, ठीक है जी। मतलब ये चीजें जो बनेंगी ना, ये बाद में बनेंगे। डायरेक्ट जो बनेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड से, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने वाला है जिसका नाम है G3P। फिलहाल आप इसे G3P करके याद रखें। इसकी फुल फॉर्म है 3 ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। इसकी हम बात करने वाले हैं, मैं आगे फुल फॉर्म में लिखूंगा, इसकी कोई बात नहीं है, चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से जो चीज हमें मिलेगी, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, रादर बेटा इनटू आवर बिलव्ड सुक्रोज, आवर बिलव्ड स्टार्च एज वेल, ठीक है जी। तो ये सारे की सारी चेंजेस होने वाली हैं, वन बाय वन इन चीजों की बात करेंगे, ठीक है जी। और ये साइक्लिक मैनर में होगा, दैट्स व्हाई इसे हम केल्विन मेल्विन साइकिल कह देते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इस साइकिल के अंदर इस्तेमाल होंगे एटीपी, जी हाँ, और NADPH एंड NADPH2। ये वही जी हाँ, ये वही कंपाउंड्स हैं जो लाइट रिएक्शन के दौरान हमें मिले थे। दीज वर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज प्रोडक्ट आर इफेक्टिवली यूज्ड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। राजा बेटा, लाइट फेज प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई राजा बेटा ये फेज लाइट पे डिपेंड ना करके उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, इस वजह से उसे डार्क फेज कह देते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट फेज कह देते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, मेल्विन केल्विन एंड बेंसन साइकिल कह देते हैं। इस साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड G3P दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, व्हिच कैन गिव अस द ग्लूकोज, व्हिच कैन गिव अस द सुक्रोज, व्हिच कैन गिव अस द स्टार्च। इस साइकिल के अंदर डायरेक्टली लाइट यूज ना होकर के लाइट के प्रोडक्ट जैसे कि ATP और NADPH2 इस्तेमाल होने वाले हैं। इस वजह से राजा बेटा इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क फेज कह देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्चुअली मैकेनिज्म है ना, दैट मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जी, देखिए राजा बेटा, मैं आपको हल्का फुल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा जाना वाला स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लीफ, आपके सामने मौजूद है। लीफ है तो लीफ के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे, जी सही कह रहे हैं आप, लीफ के अंदर सेल्स होंगे। एक सेल को हमने बाहर आपको इनलार्ज करके दिखा दिया, ये रहा हमारे पास सेल, ठीक है जी। एक सेल को हम बाहर इनलार्ज व्यू में देख रहे हैं। सेल होंगे, सेल के अंदर क्या होंगे? इसके स्मॉलर ऑर्गेनेल्स, और उन्हीं में से एक बहुत ही नुमाया ऑर्गेनेल, दैट ऑर्गेनेल इज नथिंग बट आवर बिलव्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। उन्हीं में से एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगेन क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी इस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और टॉपिक है राजा बेटा, जिसकी हमने बहुत बार बात की है। मैं आपको ज्यादा नहीं इतना बता देता हूं कि ये जो स्पेस हमें दिख रहा है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दैट स्पेस इज नथिंग बट आवर बिलव्ड स्ट्रोमा एंड दिस पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, और ये सिक्को जैसी चीजें, these were our beloved thalappoid, जिनकी हमने बात भी की है। There were the larger thalappoid and there is smaller thalappoid side by side in our beloved chloroplast। Then इनकी एनाटॉमी की हमने बात की है। तो देखें, मैंने आपको बताया कि लीफ, जिसे हम किचन ऑफ दी प्लांट कह देते हैं, उसके अंदर मौजूद है सेल्स, और सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स,
उन्हीं में से एक बहुत ही नायाब ऑर्गेनेल दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, जिसके अंदर स्ट्रोमा और थैलाकॉइड आपको याद रखना है। ये क्लोरोप्लास्ट ही हमने बहुत बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है जी, जो आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी, ये क्लोरोप्लास्ट आपके सामने है, ठीक है जी। मैं आपको स्ट्रोमा बता देता हूँ कि कहाँ है। जी हाँ, मुझे पता है आपका जो सेमी इंटेलिजेंट माइंड है उसमें क्लिक हो गई होगी बात कि कहाँ मौजूद है हमारा प्यारा सा स्ट्रोमा और कहाँ मौजूद है थैलाकॉइड। देखें ये जो ग्रीन कलर के थैलाकॉइड है ना, ये थैलाकॉइड हमने एक थैलाकॉइड यहाँ पे बनाया है, ठीक है जी। अब देखें ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था कि लाइट फेज किस तरीके से मुकम्मल होगा, ठीक है जी। उसके 5 मैंने आपको स्टेप भी बताए थे। देयर इज द फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड राजा बेटा फॉर्मेशन ऑफ ATP, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। डन, ये सारे इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे वहां पर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। और इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट फेज, एट द एंड ऑफ द लाइट फेज वी हैव व्हाट, लाइट फेज के एंड में ना हमारे पास सिंथेसिस जो होकर बनेंगी चीजें, उन चीजों में आपको याद रखना है, एक तो ATP बन जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट फेज इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कुड बी साइक्लिक, इट कुड बी नॉन साइक्लिक। वो लेक्चर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपके दिमाग के जो कपाट्स हैं, यानी कपाट खुलने वाले हैं, आपको हर चीज समझ में आने वाली है। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? इट कुड बी साइक्लिक, इट कुड बी राजा बेटा, यस इट कुड बी नॉन साइक्लिक एंड राजा बेटा इट साइड बाय साइड इट कुड बी साइक्लिक। एक तो ये होगा और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ये दो फेजेस बड़े अहम हैं जो आपको याद रखने होंगे एज फार एज लाइट फेज इज कंसर्न। डन, लाइट फेज की हमने बात कर ली थी। अच्छा देखते राजा बेटा, अब हम एक्चुअल जो साइकिल है ना, जैसे हम केल्विन साइकिल, अगर आप ज्यादा स्पेसिफिकली कहना चाहें तो केल्विन बेंसन साइकिल कह सकते हैं, उस साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक मैनर में होगा। साइक्लिक मैनर में यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट रिएक्टेंट जो होगा वही हमें लास्ट में मिलने वाला है। कैसे वो हम देखते हैं। देखिए क्या होगा, ये लीफ है, लीफ के अंदर हमें पता है कि पोर्स मौजूद होते हैं। देयर आर द डेफिनेट पोर्स, दीस पोर्स आर नोन एज, यस यू आर राइट, दीस आर द स्टोमाटा। इनका नाम है स्टोमाटा, व्हिच कुड बी नोन एज स्टोमेटा, ठीक है, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं। चलिए जी, इन स्टोमाटा के थ्रू इन होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है तो समझे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी कुछ देर के बाद सेल के अंदर, सेल से वो चली जाएगी ऑर्गेनेल के अंदर, ठीक है जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो ये जो एक आपको दिख रहा है डॉट की फॉर्म में, ये कार्बन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, ठीक है जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आएगा लीफ के अंदर, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा रीजन है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन हम पढ़ रहे हैं दैट रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा रीजन, ठीक है जी। ये स्ट्रोमा है, आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। स्ट्रोमा, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया स्ट्रोमा के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड मिलेगा। दैट कंपाउंड इज नोन एज RUBP। इसकी फुल फॉर्म में यहां लिख देता हूं आपके लिए। RUBP स्टैंड फॉर राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट और द बाइफॉस्फेट दैट वी हैव, बिसफॉस्फेट और द बाइफॉस्फेट वी हैव, ठीक है जी। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ये कंबाइन होंगे, देखें एक कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, 5 इसके अंदर है। कुल कार्बन कितने हो जाएंगे? कुल कार्बन हो जाएंगे 6, ठीक है जी। यहाँ एक कार्बन था, 5 कार्बन यहाँ थे, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, ठीक है जी। तो ये कुल कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ये इंटरमीडिएट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। जी हाँ, ये कहेगा कि भाई ये साइक्लिक प्रोसेस और ये चीज़ें ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इंटरमीडिएट हूँ और मैं ब्रेक होना चाहता हूँ, ठीक है जी। जस्ट ये इंटरमीडिएट जो है ब्रेक हो जाएगा
ठीक है जी। और इसके होंगे भी दो टुकड़े, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। एक टुकड़े को हम PgA कहेंगे, एक टुकड़े को PgA कहा जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द 3-phosphoglycerate। इट वर्थ टू बी राइटिंग ओवर देयर, ठीक है जी। 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स पे ब्रेक हो जाएगा, 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 लिख ही देता हूँ, इसका मतलब 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड मिल गए और उस एक कंपाउंड का नाम PgA है। शॉर्ट में हम इसे 3PgA कहते हैं और फुल फॉर्म इसकी है ग्लाइसरेट 3-phosphoglycerate। इसकी फुल फॉर्म है 3-phosphoglycerate। ठीक है जी, 3-phosphoglycerate। ये आपको याद रखना है, इसको शॉर्ट में हम 3PgA कह देते हैं, 3-phosphoglycerate। डन। अच्छा देखें, इनिशियली क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP ये दोनों कंबाइन हुए, एक कार्बन यहाँ से 5 यहाँ से 6 कार्बन पर मुश्तमिल इंटरमीडिएट मिला और वो ब्रेक कर गया इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है जी। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें 6 कार्बन थे तो हमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिल गए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इन दोनों को कंबाइन करवाने के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व है। दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। व्हाट डज रुबिस्को स्टैंड फॉर? रुबिस्को स्टैंड फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Is the most abundant enzyme and the most abundant protein in biosphere। ठीक है जी, इसका नाम क्या है? रुबिस्को। एंजाइम को शॉर्ट में हम रुबिस्को कह देते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म में यहां लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। जी हाँ, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। इसका नाम ऐसा क्यों है देखिएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट पर, दैट्स व्हाई राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि इसने RuBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ किसको फिक्स किया? कार्बन को ना, दैट्स व्हाई से राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं। समटाइम कुछ हम प्रोसेस ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर ये बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ये फिक्स कर देगा ऑक्सीजन को इसके साथ, दैट्स व्हाई हम इसे ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ये उसको ही बाउंड करवाएगा हमारे प्यारे से। तो इस तरीके की वर्किंग होगी रुबिस्को की, ठीक है जी। ये फिक्स कर देता है RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक इंटरमीडिएट मिलेगा, उसे ये ब्रेक कर देगा इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिन्हें हम 3PgA या फिर 3-phosphoglycerate कह देते हैं, ठीक है जी। इसका ये काम है, डेट्स वाई से कार्बोक्सिलेज कहा गया है, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, समटाइम ऑक्सीजन को फिक्स कर देगा, ठीक है जी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का RuBP में इन हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी RuBP में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन हो जाना, इस फेज को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। कार्बन फिक्सेशन, जी हाँ। जो केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है और वही फिक्स हो गया इनटू व्हाट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 हम देखने वाले हैं रिडक्शन, जी हाँ, द एडिशन ऑफ व्हाट, द हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ व्हाट, आवर बिलव्ड इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव व्हाट, रीजनरेशन। 3 स्टेप हैं साइकिल के, ठीक है जी, उनको 1 बाय 1 देखना है। पहला फिर हमने देखा है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है जी। यहां तक जो है वो कार्बन फिक्सेशन हो गई, कार्बन फिक्सेशन डन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि हमारा प्यारा सा
जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज 1,3-BPGA. 1,3-BPGA. What does 1,3-BPGA stand for? 1,3-BPGA stand for 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट. आ रही है बात समझो? कुछ देखिए, यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट है. फर्क क्या है? यहाँ पर एक फॉस्फेट था कार्बन थर्ड पर, दैट्स वाई 3PGA. यहाँ पर 2 फॉस्फेट हैं रेड कलर के, एक 1 पर कार्बन नंबर 1 पर, एक कार्बन नंबर 3 पर, दैट्स वाई 1,3. 2 के लिए हम बिस लगा देते हैं वर्ड, 2 के लिए वर्ड बिस या बाय लगा देते हैं, हमने बिस लगा दिया है. फॉस्फेट है ग्लाइसरेट के ऊपर, दैट्स वाई 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट. आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू. ये कैसे बना? ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट थे, ठीक है, इनको सप्लाई किया जाएगा फॉस्फेट बाय एटीपी. एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होंगे और वो अपने फॉस्फेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, और वो अपने फॉस्फेट दे देंगे इस साइकिल को और खुद इन द फॉर्म ऑफ एडीपी यहाँ से चले जाएंगे, लीव कर देंगे, ठीक है जी. वो अपने फॉस्फेट ऐड करवा देंगे यहाँ, ठीक है, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे शुड बी. ये ऐड हो गए, ठीक है जी. अच्छा, अगला स्टेप देखते हैं. अगले स्टेप में क्या होगा? ये 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में. दैट कंपाउंड इज नोन एज, शॉर्ट फॉर्म में तो हम उसे G3P कह देते हैं, G3P. अच्छा, व्हाट डज G3P स्टैंड फॉर? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. यस, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. फर्क है राजा बेटा जी, ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में फर्क है. इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कारणों से सुनिएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. राजा बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जी, क्योंकि 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3-BPGA G3P 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जो कन्वर्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर यूज होंगे NADPH2 और वो अपने हाइड्रोजन ड्रॉप करवा देंगे. NADPH2 अपने हाइड्रोजन दे करके, ठीक है जी, हाइड्रोजन दे करके खुद इन द फॉर्म ऑफ NADP चले जाएंगे. ठीक है राजा बेटा, वो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. वेरी गुड. इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन. आप सब इंटेलिजेंट है, मुझे पता है ये बात, आई नो दैट. इस फेज को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन. ये जो फेज हुआ है ना, रिडक्शन, तो पहला फेज क्या था? जी बोलिएगा आप, जरूर बोलने से याद होती नहीं चीजें. पहला स्टेप क्या था? कार्बन फिक्सेशन. देन वी हैव व्हाट? देन वी हैव रिडक्शन. What does reduction mean? Reduction mean the addition of hydrogen or the addition of electron, addition of energy carrying electron, I should say. Addition of electron or addition of hydrogen ion is known as रिडक्शन. तो दूसरा फेज कौन सा हो गया? रिडक्शन. ठीक है जी, ये G3P है. अब यहाँ पर एक बात आपको समझानी है. देखें, इनिशियली क्या था? RuBP और कार्बन दोनों फिक्स हुए, एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बना. ये 6 कार्बन का जो इंटरमीडिएट है ये स्टेबल नहीं था, ये ब्रेक कर गया इनटू व्हाट? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर. वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो थे ना, उनकी फुल फॉर्म है PGA. वो जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे उनकी फुल फॉर्म है PGA. देखें, इस साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना है ना, वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है. दैट्स व्हाई इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं. इस साइकिल को हम, हाँ, केल्विन-मेल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल जी. अब आप C4 साइकिल के लिए भी तैयार रहिएगा. और C3 साइकिल सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर होती है. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड C3 प्लांट्स? मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स दैट वी कुड सी, इट इज दीस आर द C3 प्लांट्स. जो सराउंडिंग में एंजियोस्पर्म प्लांट में दिखते हैं वो C3 प्लांट ही होते हैं ज्यादातर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, कार्बन यहाँ तक हमने कार्बन फिक्सेशन देखा. ये कन्वर्ट हो गया इनटू 1,3-BPGA. ठीक है जी, और 1,3-BPGA कन्वर्ट हो गया इनटू G3P. इस फेज को हमने रिडक्शन कहा. देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होता. अब ये स्टेप आपको दोनों कारणों से सुनना है.
जी हाँ, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगरचे यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, सो देयर मस्ट बी 3 RuBp। ठीक है जी, RuBp ये 15 RuBp है। यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो 3 RuBp होंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन है? एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है, तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे? ये बात सुनने की है दोनों कानों से। 3 कार्बन। एक RuBp में 5 कार्बन है। एक RuBp में कितने कार्बन हैं? 5। तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे? 3 5 15। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 18। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं ये बात आपको समझ में आ गई तो आप उड़ाएंगे यहाँ पर चीजों को। देखें, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन, तो 3 के अंदर 3 1 3 हो जाएगा। एक RuBp के अंदर 5 कार्बन, 3 5 15 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 18 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है जी, आप समझिए 18 ट्रेन के डब्बे। कोई आपको कहे आपके पास 18 ट्रेन के डब्बे हैं, आप इनको 6-6 के ग्रुप बनाइए। हर ट्रेन के अंदर 6-6 के ग्रुप, 6-6 डब्बे होने चाहिए। आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात है, इसको डिवाइड करिए ना। किससे डिवाइड करिए? 6 से। जब इसको 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 आंसर आएगा। दैट मीन आप जो 18 कार्बन है, 18 ट्रेन के डब्बे जो हैं उनको 6-6 कार्बन के ग्रुप में अरेंज करेंगे, 6-6 ट्रेन के डब्बों में अरेंज करेंगे। तो हम यही तो करते हैं, ये 6 कार्बन के इंटरमीडिएट ही हमारे पास 3 बनते हैं। ठीक है जी, ये बात समझने की है। ठीक है जी, 6 कार्बन वाले 3 इंटरमीडिएट। ठीक है जी, 3 6 18। ठीक है, 18 के 18 कार्बन अब तक सेट है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब उस दिन देखो हमें कोई काम नहीं था, बिल्कुल फ्री थे, हमें पढ़ाई के अलावा उस दिन कुछ नहीं करना था। अब क्या करना है आपको? आपके पास वही 18 कार्बन है। अब आप क्या करें? उन 18 कार्बन को 3 ग्रुप में अरेंज करें। 18 डब्बे हैं, 18 डब्बों को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करेंगे। आप कहेंगे क्या हो गया सर, का मैथमेटिक्स पूछना चाहते हैं हमसे? क्योंकि ये बड़ी बात है, 18 है ना, डिवाइड कर दीजिए ना इसे आप 3 से। टेंशन ले रहे हैं आप इतनी? 6 आएगा आंसर। ये कोई पूछने की बातें हैं ये भी। ठीक है जी, तो ये जो पीजी है ना, पीजी कितने बने थे? 2 आप बता रहे थे ना, 2 थोड़ी 6 बनेंगे वो। बस आप उसको 2 को हटा के यहाँ 6 लिख दीजिए। ये भी कोई पूछने वाली बातें हैं? एक बार फिर से समझिएगा, यही चीज इसमें समझने की है। बकाया तो सब चीजें ये इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, वो है चीजें। बस एक बार फिर से देखे रहा था बेटा कि क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास ये रूल है इसका, इस डार्क केल्विन साइकिल का, इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होंगे। 3 होंगे तो 3 RuBp इस्तेमाल होंगे। दोनों कंबाइन में 15 कार्बन हुए। उन 15 कार्बन से हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। हर इंटरमीडिएट के अंदर 6 कार्बन तो राजा बेटा 3 ही इंटरमीडिएट मिलेंगे। ठीक है, वो 3 इंटरमीडिएट्स अरेंज हो जाएंगे इनटू 3 PGA। ठीक है जी, हर PGA के अंदर 3 कार्बन, तो इसके 18 कार्बन 6 PGA में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर ये 6 हैं तो ये भी 6 ही होंगे, क्योंकि इनमें भी 3 कार्बन है, इनमें भी 3 कार्बन है, इनमें 3 कार्बन है तो इनमें भी 3 कार्बन है, और 6G3P मिलेंगे हमें। ठीक है जी, 6G3P मिलेंगे। और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि यहाँ पर जो ATP इस्तेमाल हुए हैं ना, वो ATP भी कितने इस्तेमाल हुए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि कितने ATP? सिर्फ और सिर्फ 6 ATP। ठीक है जी, 6 ATP। ठीक है जी, 6 ATP बने। ठीक है जी, जी हाँ, मैं भुला नहीं हूँ, यहाँ पर भी 6 लिखना है, 6 and 6। ठीक है जी, अच्छा जी, 6 बन गए। ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं एक और बात आपको बता दूं, इस फेज में ना, इस फेज के अंदर फॉस्फेट भी रिलीज होते हैं। कितने फॉस्फेट? 6 फॉस्फेट। क्यों? बस आप इतना याद रखिए रिलीज हुए हैं फिलहाल। 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमें G3P यानी 3 फॉस्फोग्लिसर अल्टीहाइड हमें मिल गया। 6 मिलेंगे ना, 6 में से एक तो बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। G3P एक बाहर आएगा। बकाया कितने बचे? 5। वो 5 G3P यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, 5 देखिए राजा बेटा, ये 5 बने हैं। एक के अंदर कितने कार्बन है? जी हाँ, एक के अंदर कितने कार्बन थे? 3। तो 5 के अंदर कितने हो जाएंगे? 5 3 15, 15 कार्बन है। ठीक है जी, एक बार फिर से सुनिएगा। G3P के अंदर, एक G3P के अंदर कितने कार्बन है? 3, और 5 के अंदर कितने हो जाएंगे? 15। इन 15 कार्बन्स को 5 के ग्रुप में आपको अरेंज करना है। ठीक है जी, हाँ, ट्रेन के डब्बे 15 ट्रेन के डब्बे है ना, 5-5 का ग्रुप बनाओ।
आप कहेंगे सर क्या कर देते हैं, डिवाइड करिए ना 3 से। हमसे क्यों पूछते हैं, आपको समझाया भी है फिर भी आपको समझ नहीं आती, लगता है आपकी मैथमेटिक्स हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो बेटा ऐसा ही है, ठीक है जी। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना 5 से, हाँ 5 से डिवाइड करना है इसको, 5 का ग्रुप बनाना है तो 5 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो हमें 3 मिलेगा आंसर। 3 कंपाउंड, इससे हमें मिलने वाले हैं 3 कंपाउंड्स, और वो 3 कंपाउंड्स कुछ और नहीं, वो 3 कंपाउंड्स कुछ और नहीं, वो RuBp ही होंगे, ठीक है जी, वो RuBp ही होंगे। थैंक गॉड कि जो इनिशियल रिएक्टेंट हमने लिया था वही एंड में एज अ प्रोडक्ट समझे आप, या एंड प्रोडक्ट समझे आप, वो हमें मिल जाएगा। ये जो स्टेप है जिसमें G3P कन्वर्ट होगा इनटू RuBp, दैट स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन, यानी वही चीज बन गई, फिर से वही चीज रीजनरेट हो गई। इस फेज को हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन राजा बेटा ये स्टेप इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ATP इस्तेमाल होंगे, और वो कितने ATP हैं, वो जस्ट 3 ATP हैं, ठीक है जी। 3 ATP इस्तेमाल हुए। ये 3 ATP इस्तेमाल क्यों हुए, जबकि यहाँ पर 5 कार्बन, जहाँ पर 5 G3P थे। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में समझाता हूँ ये चीज़ क्या है, एक बार हम रिकैप करें उसके बाद, ठीक है ना। जब बेटा इनिशियली हम ठंडे दिमाग से एक बार सारी साइकिल को समझते हैं, लेकिन इतनी साइकिल मुश्किल नहीं है जितनी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 RuBp, दोनों कंबाइन हुए, 3 इंटरमीडिएट मिलेंगे 6 कार्बन वाले। ये 3 इंटरमीडिएट अरेंज हो जाएंगे 6 3BPG में, ये याद रखना लाजमी है, ये याद रखना लाजमी है। 6 ये BPG जो थे वो 613BPG में कन्वर्ट हुए। BPG की फॉर्मेशन तक इन स्टेप्स को हम कार्बन फिक्सेशन कह देते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है उस स्टेप को रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन के बाद ये 13BPG कन्वर्ट होगा G3P में, G3P कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, एक G3P बाहर आया और ये G3P जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू RuBp। यहाँ पर एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये 2 स्टेप है। यहाँ पर देखें हमारे पास RuBp ना, राइबोस बिस्फोस्फेट पहले RuP बनेगा, लेकिन वो बुक पे मिसिंग है, ठीक है जी। दैट्स व्हाई मैंने आपको नहीं बताया, पहले यहाँ पर 3 RuP बनेंगे विद 5 कार्बन्स। बुक के अंदर ये स्टेप नहीं है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, अगर आप ना याद रखना चाहें तो भी चलेगा, ठीक है। पहले इसमें से बन जाएगा ये, जी हाँ, G3P से RuP बनेगा, और ये RuP 3 है। अगर ये 3 RuP हैं तो 3 ही ATP इस्तेमाल होंगे, 3 ही ATP इस्तेमाल होंगे, और 3 हमें राइबोस बिस्फोस्फेट मिल जाएंगे, ठीक है जी। 3 राइबोस बिस्फोस्फेट मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस साइकिल के अंदर जिन चीज़ों का खर्चा होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। इनपुट जो है साइकिल का इनपुट है 3 कार्बन डाइऑक्साइड, राजा बेटा, देन वी हैव 6 NADPH2, ठीक है जी। 6 ATP ये रहे, 3 ATP ये रहे, ठीक है जी। 6 and 3 कितने हो जाएंगे, 9 ATP, ये इनपुट है। और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 G3P नंबर 1, इसके साथ 6 NADP जो चले जाएंगे अगेन लाइट फेस के अंदर, और 9 ADP। ये दोनों पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों जो है ना, ये अगेन बेचारे यहाँ से माइग्रेट करके और लाइट फेज की तरफ मूव करेंगे, लाइट फेज, ठीक है जी। जबकि ये G3P जो है ये G3P ही है, जी हाँ। ये कहेगा कि जी हाँ मैं ही तो हूँ जो आगे जाके ग्लूकोज, उसी से फिर सुक्रोज, देन उसी से फिर स्टार्च बनाऊंगा। ग्लूकोज जो है इस फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तो और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है जी, सुक्रोज की फॉर्म में, और इस फॉर्म में ये स्टोर होगा, ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा लाइट और डार्क फेस कुल मिला के हमारे पास G3P बनता है, फिर वो G3P आगे जाके जो ग्लूकोज और सुक्रोज और स्टार्च बनाएगा। तो रजबड़ा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है जी। अब हम हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।